सबकेहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस बीच खबर है कि आज रविवार 17 सितंबर को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज से 15 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। मोहन भागवत ने कहा था कि हमने पिछले 2000 साल से शोषण किया है। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा, आप बताइए मोहन भागवत ने ट्रैप बिछाया है। कांग्रेस की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल शनिवार को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के पहले दिन यानी कल शनिवार 16 सितंबर को कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग, किसानों का मुद्दा, अनंतनाग एनकाउंटर और चीन का मुद्दा शामिल है। वहीं आज 17 सितंबर को बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के चुने जाने की शताब्दी है और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना महात्मा गांधी को सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। खड़गे ने कहा कि हम सभी आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दूसरे दिन यानी आज रविवार 17 सितंबर को केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मुंबई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक के दौरान सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति बनाई। खड़गे ने आरोप लगाया कि अपने एजेंडे के लिए उन्होंने सभी परंपराएं तोड़ दी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए जानी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराना और देश में एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए परिश्रम पूर्वक काम करना होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए पार्टी को इन सभी राज्यों और जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सीडब्ल्यूसी में मौजूद प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से भी पूछा कि क्या उन्होंने ब्लॉक और जिला स्तर पर अपनी समितियां तैयार कर ली हैं और क्या वे नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और क्या उन्होंने संभावित उम्मीदवारों की पहचान करनी शुरू कर दी है। उन्होंने पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमारे लिए आराम करने का समय नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें व्यक्तिगत हितों को किनारे रखकर अथक परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें आत्मसंयम रखना चाहिए और अपने नेताओं या पार्टी के खिलाफ मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए ताकि पार्टी के हित सुरक्षित रहें और कोई नुकसान ना हो। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने को लेकर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। कल सोमवार 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं इससे एक दिन पहले यानी आज रविवार 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गश्तवार में तिरंगा फहराया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल भी वहां उपस्थित रहे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां नहीं पहुंचे। हालांकि बंगाल की कांग्रेस इकाई के प्रमुख और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के खत्म होने के बाद अधीर रंजन चौधरी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर वह नाराज हो गए। मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये सफिशिएंट नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ? अगर मैं यहाँ यूजफुल नहीं हूँ तो बताओ, चला जाऊँगा। कांग्रेस नेता ने सलाह देते हुए आगे कहा कि जो कार्यक्रम में आए हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर झंडा फहराने के कार्यक्रम का निमंत्रण देरी से देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वे हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में थे तब उन्हें इन्विटेशन मिला।
इसे लेकर उन्होंने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह बताने में बहुत दुख हो रहा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर झंडा फहराने के कार्यक्रम का इन्विटेशन मुझे काफ़ी देर से 15 सितंबर की देर शाम में मिला है। आपको बता दें कि कल सोमवार से शुरू हो रहे स्पेशल सेशन की शुरुआत पुराने संसद भवन से होगी। उसके बाद मंगलवार 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी जाएगी और बाकी के 4 दिनों तक स्पेशल सेशन वहीं चलेगा। संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बिल को लेकर पूर्व कमिश्नरों ने चिंता जताई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कमिश्नरों का कहना है कि इस नए बिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स का ग्रेड डाउन होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखेंगे। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नया बिल इंडिया के इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी डाउन करेगा और टॉप इलेक्शन ऑफिसर्स का भी। नए चुनाव अधिकारियों का रैंक ब्यूरोक्रेट्स के बराबर होगा, जो एक राज्य मंत्री से भी नीचे का दर्जा है। इस वजह से उन्हें नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में दिक्कत होगी। उन्हें उस सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाएगा जैसा देखा जाता रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से कई देशों में इलेक्शन कमिश्नर खुद जज होते हैं। कुरैशी ने कहा कि PM को लिखे जाने वाले पत्र में सरकार से अर्जी होगी कि इस बदलाव को लागू ना करें। हालांकि सरकार का कहना है कि नया बिल चुनाव अधिकारियों के रैंक निर्धारण के नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस वही रहेगा जो पहले से रहा है। देश में चल रहे सनातन धर्म के विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि भारत के संविधान में सभी धर्मों को मानने की इजाज़त दी गई है। जो धर्म को नहीं मानता है उसे भी यहाँ आज़ादी दी गई है। भारत के संविधान में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संवैधानिक अधिकार है। हम चाहते हैं कि देश की धर्मनिरपेक्षता और विविधता को बस कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले मॉनसून सत्र में CRPC IPC में बदलाव को लेकर बिल पास किया। उससे पहले आर्टिकल 370 को लेकर भी बिल पास किया गया। ये सभी स्पीकर की मंजूरी के जरिए किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक से बिल लाकर उन्हें पास करवाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ओवैसी ने इस बात पर भी आशंका जताई कि इस बार संसद के विशेष सत्र में भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल 18 सितंबर सोमवार से संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र की 5 बैठकें होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।